इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के MCQ जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास करा दी है इंडियन ज्योग्राफी की MCQ, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये भी आपके 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आप देखोगे जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए। और हमारा टारगेट है 1000 MCQ, है ना, 1000 MCQ इंडियन ज्योग्राफी से कराने के, और ऐसे ही पॉलिटी। ठीक है, अगर हमारे प्रोग्राम की बात करें तो किस तरह से हमारे प्रोग्राम रहते हैं, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी डेली की प्रोग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं, ये हमारा जो चैनल है आपका सिर्फ ओनली MCQ रिलेटेड है। यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस कराई जाती है प्लस PYQ होते हैं। जैसे UPSC चैप्टर वाइज हम कंप्लीट कराएंगे सारी सब्जेक्ट का, स्टेट PCS, रेलवे, SSC और NDA। ठीक है, और इनके टाइमिंग है UPSC का 10 बजे अपलोड हो जाती है, 12 बजे स्टेट PCS और 1 बजे रेलवे की क्लासेस स्टार्ट होती है, और 2 बजे आपकी SSC और ND की 5 बजे होती है शाम को। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं और PDF इसकी ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लास की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका है इस प्रकार से, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है ना पूरे विश्व का, वो कितना है 2.4% है। इसको समझेंगे कैसे, ये पूरा मतलब कि अर्थ है हमारी। ठीक है, और भारत यहाँ पे आता है अपना, तो भारत की जो ज़मीन है पूरे पृथ्वी की, है ना, पूरे पृथ्वी पे जितने भी देश हैं उनमें से अगर भारत के काउंट करेंगे, भारत का ज़मीन के काउंट करेंगे तो कितने परसेंट आती है? 2.4% भारत की ज़मीन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के स्थल की सीमा की लंबाई पूछी है, कोस्टल एरिया की नहीं पूछी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर जो है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। जिससे अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये आ जाता अपना। ठीक है, अगर मैप में देखें तो ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, इस तरह से भारत हमने ड्रॉ कर लिया, और ये जो कुछ प्रकार ऐसे। ठीक है, ये अगर हम ये वाला हिस्सा देखें जो गुजरात का है, ठीक है, नीचे अगर ये हो गया आपका तटीय रेखा है, ठीक है, तटीय लंबाई, और ये होगी आपकी स्थलीय रेखा। ठीक है, तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अभी हमने देखी थी स्थल की कितनी थी, 15,200। ठीक है, 15,200 थी, और अगर हम इसकी देखें तो कितनी बैठती है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर जो है तट की रेखा की है, ये वाली जो रेखा होती है आपकी इस तरह से, जैसे भारत हो गया ये, तो यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी कोस्टल एरिया गुजरात से, सबसे लंबा तट गुजरात का ही है, तो यहाँ से ऐसे चलती है पश्चिम बंगाल तक। तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका कोस्टल एरिया का जो भी लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका इंदिरा कॉइल। इंदिरा कॉइल सबसे उत्तरतम बिंदु है भारत का। जैसे अगर मैप पे देखें तो ये हमने मैप ड्रॉ किया, ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा मैप ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर सबसे जो ऊपर, सबसे लास्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको इंदिरा कॉइल कहते हैं, और जो सबसे वाला लास्ट का जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया इंदिरा कॉइल, और लास्ट वाला दक्षिण में देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अभी हमने देखा था सबसे उत्तरी बिंदु, अब देखेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु। तो सबसे दक्षिणी बिंदु देखने को मिलता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु ये वाला, जैसे हम मैप में इस तरह से देखें, मैप बनाएं तो यहाँ मैप बना, तो सबसे पूर्वी बिंदु, सॉरी ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया, और ये इस तरह से ये जो है सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु जो है आपका किबुतु है, और ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, और यहीं पर सबसे पहले क्या देखा जाता है आपका? सनराइज। ठीक है, सूरज का जो उदय होता है सबसे पहले अरुणाचल में होता है, सबसे लास्ट में जाता है आपका गुजरात में। ठीक है, और दोनों के बीच में कितने घंटे का वो होता है, गैप होता है? 2 घंटे का गैप। ठीक है, 2 घंटे पहले यहाँ पीछे रहता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? किबुतु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा, अभी हमने देखा था सबसे पूर्वी बिंदु, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? गौहर माता। गौहर माता मोदी जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। ऐसे यहाँ देखें तो ये गुजरात में सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा पूछा जाता है आपका? गौहर माता। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा पूछा है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जल्दी से आंसर बताओ।
है ना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आंसर होगा कौन कौन से वो राज्य हैं, अगर देखते हैं तो सबसे पहले पड़ता है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद में आ जाता है राजस्थान, राजस्थान के बाद में आ जाता है आपका मध्य प्रदेश एमपी, एमपी के बाद में आ जाता है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड, झारखंड के बाद में आ जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद में आएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आ जाता है मिजोरम, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट है जो जहाँ से कर्क रेखा हमारी गुजरती है, ठीक है। अगर कर्क रेखा की एक और बात करें तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भारत हो गया, और इस तरह से जो डिवाइड कर रही है ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री रेखा को क्या, अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भारत को 2 हिस्सों में डिवाइडेड करती है, और दोनों का जो क्लाइमेट हो जाता है वो भी चेंज हो जाता है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ शीतोष्ण, ठीक है, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगर यहाँ देखें तो उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु दक्षिण में पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण में अधिक गर्मी होती है क्योंकि यहाँ से जो है आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री बेस लाइन निकलती है जो कि इसके पास है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे अत्यधिक गर्मी देखने को मिलती है। तो ये आंसर हो गया आपका 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। जो हम से समय देखते हैं, भारत का जो समय होता है ना, किससे डिफाइन करते हैं, तो वो होती है 82.5 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है। देशांतरी लाइन, देखो अक्षांशीय और देशांतरी लाइनों में 2 अंतर रहते हैं। जैसे अगर मान के चलो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब हो गया। अगर इस तरह से जो लेटी हुई लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, ये हो जाएंगी आपकी अक्षांश, है ना। ये होती हैं अक्षांशीय रेखाएं, ये काल्पनिक होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉ होती हैं, ये काल्पनिक रेखा होती हैं जिससे हम जलवायु का और उसका जो पृथ्वी का वातावरण है उसका अनुमान लगाते हैं। तो ये हुए आपके अक्षांश। इसमें पूछा है देशांतर, आप पूछेंगे देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। फिर देशांतर रेखाएं होती हैं जैसे ये हो गया आपका पृथ्वी हो गई, और इस तरह से जो खड़ी रेखाएं होती हैं ना, ये वाली खड़ी जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। और बीच वाली होती है आपकी पता ही है 0 बेस होती है बीच वाली। और वहीं देखें तो 82.5 डिग्री वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये क्या है आपकी टाइम जोन को निर्धारित करती है भारत के को। तो 82.5 चीज़ का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा गॉडविन S2 K2, ठीक है। K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। अभी जो हिस्सा ये आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय पर्वत की पूछा है किस प्रकार पर्वत है। हिमालय जो पर्वत है आपका वलित पर्वत है, ठीक है। कैसा है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन कैसा है, जैसे इधर से ये वाली जो आपकी थी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, और ये थी आपकी इंडियन प्लेट, इस तरह से बनी थी, ठीक है। ये इस तरह से इंडियन प्लेट थी, है ना। और यहाँ था 33 टागर। जब ये खिसकता यहाँ से निकला और ये इधर से आया तो इन दोनों में क्या हो गया, टकराव होगा। टकराव होने से क्या बना, आपका जो 33 सागर में जो मलबा था वो कैसा हुआ, हिमालय के रूप में फोल्ड हो गया। तो जैसे ही आपकी ये जो दो प्लेटें टकराती हैं आपस में, ठीक है, तो उससे जो पर्वत का निर्माण होता है ना वो वलित पर्वत का निर्माण होता है। जब हम दूर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है ना, तब भ्रंशोत पर्वत का उद्गम होता है। तो ये किस प्रकार का पर्वत है, आपका वलित पर्वत है, ठीक है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी हुई है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा हो जाएगी, जिसकी लंबाई है, कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी देखें तो गंगा तो होगी नहीं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तो सबसे लंबी नदी जो है आपकी गोदावरी जो है दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की, और सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप भारत की, ठीक है। आंसर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछें तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका मांजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये आपका असम में स्थित है, ठीक है, असम में है। और किस नदी के किनारे है, नदी किनारे की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा देखें तो सुंदरबन डेल्टा आ जाता है, और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में ये स्थित है सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र और कई नदियों का जो है डेल्टा यहाँ पर बनाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है आपकी मानेसराम, ठीक है, मानेसराम में होती है और ये कहाँ पे आपका मेघालय में, ठीक है, मेघालय में स्थित है मानेसराम। यहाँ पर मोस्टली वर्षा होती रहती है। और इससे पहले अगर पूछे तो ये तो अभी हुआ है, इससे पहले होती थी चेरापूंजी में, ठीक है। अब ये कहाँ होने लगी है? मानसेराम मेघालय में, चेरापूंजी भी मेघालय में है और मानसेराम भी मेघालय में है, थोड़ा सा दूरी है बस। और अगला प्रश्न देख लेते हैं 17। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा पूछे तो लेह, बीकानेर, कच्छ या जैसलमेर, ठीक है। जो सबसे कम जो होती है आपकी लेह में, ठीक है, लेह में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। अपेक्षा अगर देखें तो जैसलमेर में भी लेह से अधिक वर्षा हो जाती है, बीकानेर में भी हो जाती है, जबकि कच्छ में भी जाती है, लेकिन लेह क्या है आपका? ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है लद्दाख में, यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? भारत में अगर मिट्टी की बात करें तो सबसे अधिक प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो लाल मिट्टी पाई जाएगी, फिर लेटेराइट, फिर काली मिट्टी, ठीक, इस प्रकार से इनका क्रम रहता है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, पहला जलोढ़ हो जाता है, ठीक है। दूसरी मिट्टी देखें तो लेटेराइट, फिर लाल और फिर आ जाती है आपकी काली मिट्टी, ठीक है। इस प्रकार से इनका क्रम रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो नमी धारण करने की जो क्षमता होती है ना वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? बाघों की संख्या सबसे अधिक पूछी गई है तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में हाथियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक, कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक हाथी देखने को मिलते हैं और ये कर्नाटक ही। और फिर उसके बाद देखें तो जैसे इनकी हाथियों की कुछ विशेषता की बात करें तो जो हाथी का जो लीडर होता है ना वो मादा हाथी होती है, ठीक है, क्या होती है? मादा हाथी। और इनका जो गर्भधारण का पीरियड होता है 42 दिन का कुछ ऐसे करके होता है। तो ये लीड करती है, कौन करती है? मादा इनको लीड करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछे तो झरिया, ठीक है, झारखंड जो है आपका भारत का कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है वो डिगबोई, डिगबोई कहाँ पड़ता है? आपका असम, ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक यूरेनियम भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो जादूगोंडा पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जादूगोंडा में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है तो मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय मार्ग में बात करें तो NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, ठीक है, आज क्योंकि आप आगे भी इस तरह से वीडियो लेके आऊँ और आपका फ़ायदा होता रहे, ठीक। और ये जो आपका हमारा जो चैनल है टोटल आपके MCQ और PYQ के लिए ही बनाया गया सवाल है और यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की भी जल्दी क्लास स्टार्ट होंगी, जिसमें आपको बेहतर क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर इसकी टेलीग्राम पे अगर इसकी जो PDF है, अगर इस क्वेश्चन की जो PDF है अगर आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हो सभी की, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है ना? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है अटल सुरंग, अटल टनल जिसको बोलते हैं, वो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा हुआ है तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो है नौकालिकाई, नौकालिकाई जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी झील पूछी हुई है तो कौन सी हो जाएगी आपकी? बेमडार, बेमडार जो है आपकी भारत की सबसे लंबी झील है जो कि केरल में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है? सबसे अधिक मीठा पानी जिसका है आपका जो हो जाएगी आपकी आंसर हो जाएगा वूलर झील, वूलर झील है जो है आपकी भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं,
भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध देखें तो टिहरी बांध है, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध जो है ग्रैंड एनीकट कल्नालई बांध, ठीक है, जो कि आपकी दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक थोरियम भंडार जो पाए जाते हैं केरल के रेत, जो रेत होता है ना कोस्टल एरिया का, उसमें सबसे अधिक थोरियम का भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक लौह अयस्क का जो वो होता है वो कहाँ होता है? आपका उड़ीसा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान है, ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे अधिक जो क्षेत्रफल रखता है वो राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, और इनका अगर क्रम देखें तो इनका क्रम ही है, तो राजस्थान पहले आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा, मध्य प्रदेश सेकंड है, महाराष्ट्र थर्ड है और उत्तर प्रदेश जो है आपका फोर्थ नंबर पर आ जाता है एरिया के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? देखें तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य देखें तो सिक्किम है। अगर ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे छोटा राज्य आ जाएगा आपका सिक्किम। अगर आपका एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सिक्किम ए। अगला प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जो घनत्व पूछा है ना, जैसे डेंसिटी किसमें है देखें तो ये अब देखें तो बिहार में जो है आपका सबसे अधिक घनी आबादी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की इतनी जनसंख्या नहीं है जहाँ पर वो पूरी तरह से एक्सपेंड हो सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है भारत का। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जो साक्षरता दर है आपकी केरल में क्या है? 91% के आसपास की जो है आपकी साक्षरता दर देखने को मिलती है। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आता है आपका बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य काउंट होता है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है आपका भील जो समुदाय है, जो भारत का जनजातीय समुदायों में सबसे अधिक रहता है संख्याओं में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भील समुदाय जो है भारत का जनजातीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है आपका सबसे बड़ा पठार है भारत का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारतीय नियंत्रण में कौन सा है? ये पूछा है भारत के नियंत्रण में, तो कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व का तीसरा है और भारत का पहला है। अगर देखें तो सबसे पहले आता है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट के बाद में आता है K2। ठीक है, जिसको गॉडविन एस्टून बोलते हैं। गॉडविन एस्टून के बाद में आता है आपका कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो कि आपके सिक्किम में स्थित है। अगर यहाँ की बात करें तो ये पूर्ण रूप से किस में आता है? नेपाल में आता है। ठीक है, और इस पे जो आता है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में K2 आता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं है भारत का इस पर। अगर कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा पे भारत का पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए पूर्ण भारतीय नियंत्रण में कौन सा आ जाएगा? आपका कंचनजंगा। ठीक है, तो विश्व का तीसरा और भारत का पहला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना पूछा हुआ है भाखड़ा नागला बांध जो है जल विद्युत परियोजना जो है सबसे बड़ा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछी हुई है, कौन सी हो जाएगी? है ना, तो अभी बताया था मैंने गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर की लंबाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ना? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी होते हुए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यमुना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो हो जाएगी वुलर झील। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आंसर हो जाएगा मासीनाम। मासीनाम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत की सबसे बड़ी नमक झील पूछा हुआ है ना, जो खारी झील होती है, ठीक है, सॉल्ट लेक होती है, तो कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। सांबर झील ये कहाँ पर देखने को मिलती है? आपकी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 55। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत देखें तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है आपका भारत का सबसे पुराना पर्वत है और ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खाड़ी पूछी है तो बंगाल की खाड़ी भारत में सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी समुद्र रेखा जो है आपकी गुजरात की है, ठीक है, आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं 58। भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में हैं? सबसे अधिक बांध जो देखने को मिलते हैं भारत में वो हो जाता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे अधिक बांध देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? भारत में सबसे अधिक जो तापमान है आपका जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे अधिक तापमान को दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर जो है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम कर्नाटक, ठीक है, टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पर स्थित है? आपका कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा देखने को मिलता है? आपका अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है भारत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा हुआ है तो एरिया के अकॉर्डिंग गोवा। गोवा भारत में सबसे छोटा राज्य स्थित है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी सुरंग जो है आपकी अटल सुरंग। ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं, ये मोस्टली जो PYQ हैं, ठीक है, और ये कितनी बार रिपीट हो सकते हैं तो उस हिसाब से ये आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है जो हमने इसमें बार बार रिपीट किया हो। ये जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी हुई है, राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर झील, नागार्जुन सागर झील या चिल्का झील। तो आंसर हो जाएगा गोविंद सागर झील भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपकी पेंगोंग झील। पेंगोंग त्सो झील जो है आपकी भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है और ये कहाँ है? आपकी लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल पूछा हुआ है तो भूपेन हजारिका पुल, महात्मा गांधी सेतु या बोगीबील पुल या कोसी महासेतु, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कोसी महासेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो भारत का सबसे अधिक और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत द्वीप जो है आपका कौन सा हो जाएगा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है आपका अंडमान निकोबार सागर के पास में स्थित है और एकमात्र ज्वालामुखी है जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। सॉरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक वन क्षेत्र पूछा है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक एरिया है वनों का, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य जो है आपका हरियाणा। हरियाणा में सबसे वन क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी पठारी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी पठारी नदी जो है आपकी ना, सबसे बड़ी पठारी नदी जो है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। ये संदर्भ पूछा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध जो है आपका भाखड़ा नाखला बांध जो है सबसे बड़ा बांध है भारत में। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना जो है नर्मदा नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला है, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, ठीक है, जो डिगबोई है।
आंसर। भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जो हीरा उत्पादन होता है आपका कर्नाटक में, सॉरी मध्य प्रदेश, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है हीरे का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? झारखंड, ठीक है। भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जो सोने का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भारत की अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील जो देखने को मिलती है आपकी चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? साबर झील है, जो कि आपकी राजस्थान में देखने को मिलती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार सवाल पूछे गए हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोहकलई जलप्रपात, जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर है लेह हवाई अड्डा, जो भारत का सबसे ऊंचाई हवाई अड्डा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अभी बताया था अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार देखें तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है आपका बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो कॉफ़ी उत्पादन होती है वो आती है कि कर्नाटक राज्य में। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है आपका केरल में, ठीक है, आंसर हो जाएगा केरल।